हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज की एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रोडक्शन करेंगे और साथ ही साथ इस एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे समरूप आकृतियां। तो समरूप आकृतियां होती क्या हैं, उन चीजों को हम अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे समरूप आकृतियां। ठीक, समरूप आकृतियां होती क्या हैं? तो देखो, इसके लिए क्या होता है, हम यहां लिखेंगे आकार। यहां से क्या लिखेंगे, आकार। आकार को इंग्लिश में बोलते हैं शेप। ठीक, आकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शेप। और फिर दूसरा नंबर आता है आकृति। क्या आता है, आकृति। ठीक, आकृति को हम बोलते हैं साइज। आकृति को क्या बोलेंगे, साइज। यहां से पहला नंबर आकार और दूसरा नंबर है आकृति। ठीक है, तो समरूप आकृतियां होती क्या है, यहां सिंपल ये समझना, ऐसी आकृतियां समरूप आकृतियां। ठीक, ऐसी आकृतियां जिनका आकार तो क्या हो, सेम। आकार क्या हो, सेम हो, मतलब आकार क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक, लेकिन आकृति जो है बेटा, आकृति वो क्या होगी, छोटी भी हो सकती है। क्या है, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है और समान भी हो सकती। क्या हो सकती है, समान। ठीक, समझ गए। तो समरूप आकृतियां की डिफिनेशन आप ऐसे बताएंगे, ऐसी आकृतियां जिनका आकार तो क्या हो, सेम। ऐसी आकृतियां जिनका आकार तो क्या हो, सेम हो, यानी आकार क्या हो, समान हो, लेकिन आकृति क्या हो, अलग अलग हो। आकृति क्या हो, अलग अलग हो, तो वे आकृतियां क्या कहलाती है, समरूप आकृतियां। जैसे आकार क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, और जो आकृति है वो आकृति छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती, मतलब समान हो सकती है। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि समरूप आकृतियां होती क्या हैं, ऐसी आकृतियां जिनका आकार तो क्या हो, समान हो, लेकिन आकृति क्या हो, अलग अलग हो। मतलब आकृति मतलब साइज। आकृति मतलब साइज, साइज का मतलब छोटा बड़ा। ठीक है, साइज का मतलब क्या होगा, छोटा बड़ा, यानी आकृति में छोटा भी चल जाएगा और बड़ा भी चल जाएगा और समान भी चलेगा। समझ गए। तो समरूप आकृतियां समझ गए, ऐसी आकृतियां जिनका आकार भी क्या हो, सेम। आकार क्या हो, सेम हो, लेकिन आकृति छोटी भी हो सकती, बड़ी भी हो सकती है और समान भी हो सकती है। तो ऐसी आकृतियों को हम क्या बोलेंगे, ऐसी आकृतियों को हम क्या बोलेंगे, यहां से समरूप आकृतियां। अब देखते हैं, अब जैसे आप क्लास 9th में आप पढ़ के आए थे, क्या है, सर्वांगसम। क्या पढ़ के आए थे, सर्वांगसम। तो उसको थोड़ा सा हम देखते हैं। अगर सर्वांगसम की बात करें, कौन सी आकृति है, सर्वांगसम आकृतियां। तो यहां से लिखते हैं सर्वांगसम आकृतियां। तो अगर सर्वांगसम आकृतियों के बारे में बात करें, तो देखो, सर्वांगसम आकृति में भी यही है कंडीशन। यहां से हम लिखेंगे, यहां से क्या लिखेंगे, आकार। यहां से लिखेंगे आकार, और सेकंड नंबर होगा बेटा आपका आकृति। सेकंड क्या होगा, सेकंड होगा आकृति, और आकार को बोलेंगे शेप। ठीक, आकार को बोलेंगे शेप और आकृति को बोलेंगे साइज। तो देखो, क्लास 9th में आपने पढ़ा था सर्वांगसम आकृतियां। तो सर्वांगसम आकृति की डिफिनेशन क्या होती, हमने आपको यह बताया था कि ऐसी आकृतियां जिनका आकार क्या हो, समान। आकार क्या हो, यानी आकार आपका क्या होना चाहिए, समान। आकार समान, और समान का मतलब बराबर। समझ गए, समान का मतलब क्या होगा, बराबर। ठीक है, यानी ऐसी आकृतियां जिनका आकार तो क्या हो, समान हो, मतलब बराबर हो, लेकिन साइज भी क्या हो, समान हो। साइज भी क्या हो, समान हो। तो ऐसी आकृतियों को हम क्या बोलेंगे, सर्वांगसम आकृति। बात समझ पा रहे हैं, ऐसी आकृतियां जिनका आकार मतलब शेप, शेप क्या हो, समान हो, और आकृति भी क्या हो, समान हो, ऐसी आकृतियों को हम बोलेंगे, ऐसी आकृतियों को हम बोलेंगे सर्वांगसम। समझ गए, कोई दिक्कत। और देखो, सर्वांग समरूप में क्या होता है, समरूप में ऐसी आकृतियां, देखो समरूप में क्या होता है, ऐसी आकृति जिनका आकार तो क्या हो, समान, लेकिन साइज क्या हो, छोटा भी चलेगा, बड़ा भी चलेगा और समान भी चलेगा। लेकिन सर्वांगसम में क्या होता, आकार भी समान हो और आकृति भी समान हो। तो ऐसी आकृतियों को हम क्या बोलेंगे, ऐसी आकृतियों को हम बोलेंगे सर्वांगसम आकृति। समझ गए। तो आप यहां से बोल सकते हैं, यहां से देखो एक कंक्लूजन यहां से ये निकला कि सभी, क्योंकि कंडीशन हमने बताया ना कि सभी
क्या बताएं कि सभी, यहां से लिखेंगे, यहां से हम लिखना चाहेंगे, हम यहां से लिखते हैं, यहां से नीचे स्टार पॉइंट बना के लिखेंगे, हम यहां ये लिखेंगे कि सभी, यहां लिखेंगे सभी, सभी सर्वांगसम, सभी सर्वांगसम आकृतियां, सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप आकृतियां होती हैं। ठीक, ये बात आपको याद रखना है कि सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप आकृतियां होती हैं। लेकिन, यहां से लिखेंगे लेकिन, लेकिन लेकिन सभी समरूप आकृतियां, लेकिन सभी, लेकिन सभी समरूप आकृतियां, आकृतियां, सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती हैं। ठीक, तो ये आपका ये कंक्लूजन याद रखना है कि सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप आकृतियां होती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम आकृतियां नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहां देखो दिया है समरूप में कि सर्वांगसम आकृतियों में आकार भी समान होना चाहिए, आकृति भी समान होना चाहिए, लेकिन समरूप में बेटा आकार तो समान होना चाहिए, आकार क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, लेकिन आकृति जो है वो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, समान भी हो सकती है। देखो इस कंडीशन में, ये समान में, अगर आकृति भी समान और आकार भी समान, तो इन दोनों कंडीशन में, मतलब इन दोनों, ये समान और ये समान, इन दोनों कंडीशन में सर्वांगसम बन जाएगा, और ये छोटी बड़ी में क्या बनेगा? समरूप। तो ये सभी सर्वांगसम आकृतियां क्या होती है? समरूप आकृतियां होती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम आकृतियां नहीं होती हैं। तो ये बात आपको याद रखना। अब हम चलते हैं, अब हम बढ़ेंगे बहुभुज, और बहुभुज को बोलते हैं पॉलीगन। तो यहां से अगली हेडिंग हमारी होगी बहुभुज की, और यहां से हम लिखते हैं बहुभुज। ठीक, तो यहां क्या डालेंगे? बहुभुज। यहां से हमारी ये लिखते हैं बहुभुज, और बहुभुज को बोलते हैं पॉलीगन। क्या बोलते हैं? पॉलीगन। ठीक, तो यहां से लिखेंगे पॉलीगन। अब देखो बहुभुज होता क्या है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। ठीक है, देखो बहुभुज अगर हम देखें एग्जैक्टली तो आप बोल सकते हैं तीन, या यहां से लिख लेते हैं थोड़ा सा, तीन या तीन या तीन या तीन से तीन या तीन से ज्यादा, तीन या तीन से ज्यादा भुजाओं, तीन या तीन से ज्यादा भुजाओं से, भुजाओं से घिरी हुई, घिरी हुई आकृति को, घिरी हुई आकृति को, घिरी हुई आकृति को बहुभुज, घिरी हुई आकृति को बहुभुज कहते हैं। ठीक, तो इसको हम समझते हैं। यहां से क्या है? कह रहा तीन या क्या, तीन या तीन से ज्यादा। ठीक, तीन या तीन से ज्यादा भुजाओं से घिरी हुई, घिरी हुई बोल सकते हैं या बंद हुई। ठीक है, तीन या तीन से ज्यादा भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम बहुभुज कहेंगे। क्या बोलेंगे? बहुभुज बोलेंगे, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीगन। जैसे हमारा क्या है? ट्रायंगल। ट्रायंगल बेटा आपका क्या है? एक बहुभुज है, मतलब एक पॉलीगन है। क्योंकि परिभाषा क्या है? तीन या तीन से ज्यादा, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को भी हम क्या बोलेंगे? बहुभुज बोलेंगे। और तीन से ज्यादा भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या बोलेंगे? उसको भी हम क्या बोलेंगे? बहुभुज बोलेंगे। तो जो हमारा ट्रायंगल है ये भी एक प्रकार का हमारा बहुभुज है, लेकिन इसका स्पेशल नाम हमने क्या दे दिया? ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज। समझ गए? तो आप यहां से समझ सकते हैं। तो तीन या तीन से ज्यादा भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या बोलेंगे? बहुभुज बोलेंगे। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं बहुभुज की समरूपता। अब अगली हेडिंग होगी हमारी बहुभुज की समरूपता। तो यहां से अगली हेडिंग डालेंगे बहुभुज, बहुभुज की समरूपता। ठीक,
यानी कोई दो बहुभुज समरूप कब होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने हेडिंग डाल लिया बहुभुज की समरूपता। तो यहाँ से लिख लेते हैं बेटा थोड़ा सा, तो आपको याद रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे दो बहुभुज, यहाँ से लिखते हैं सिंपल, यहाँ लिखेंगे दो बहुभुज समरूप होते हैं। यहाँ से लिखेंगे दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि, पहला नंबर यहां से लिखेंगे दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि, पहला नंबर लिखेंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हो। क्या लिखेंगे, यदि उनके संगत कोण बराबर हो। ठीक, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि, पहला नंबर यदि उनके संगत कोण बराबर हो, और सेकंड नंबर अगर देखा जाए, और सेकंड नंबर में क्या है, संगत भुजाएं। क्या लिखेंगे, संगत भुजाएं समानुपाती अर्थात संगत भुजाएं समानुपाती अर्थात आप बोल सकते हैं अर्थात एक ही अनुपात में हो, एक ही अनुपात में हो। ठीक, तो यहां से समझते हैं, यहां से क्या है, बहुभुज की समरूपता, मतलब दो बहुभुज समरूप कब होंगे, तो आप बोलेंगे सर दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो, तथा संगत भुजाएं क्या हो, संगत भुजाएं समानुपाती हो, अर्थात एक ही अनुपात में हो। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि दो बहुभुज समरूप तब होते हैं जब उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, तब जाके कहेंगे कि दो बहुभुज क्या है, समरूप हैं। अभी हम आपको संगत कोण के बारे में नहीं बताएं, तो अभी हम आपको संगत कोण के बारे में बताएंगे और संगत भुजाओं के बारे में बताएंगे। तो पहले हम इसके क्वेश्चन कुछ करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कर लेते हैं, तो वहां से आप समझ पाएंगे। अब यहाँ पर हम एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, रिक्त स्थानों की हमको क्या करना है, पूर्ति करना है। तो देखो यहाँ दिया बेटा सभी वृत्त होते हैं। अब बोलो सभी वृत्त क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे या समरूप होंगे, यहाँ समझते हैं। अब देखो पहले मेरी बात थोड़ा सा इसको हम समझते हैं। यहाँ दिया सभी वृत्त क्या होते हैं, सभी वृत्त क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं या समरूप। अब पहले मेरी बात समझना, जैसे हमने एक ये वृत्त बना दिया और एक वृत्त ये बना दिया। अब देखो अगर ये दोनों वृत्त देखा जाए तो इन दोनों वृत्तों का आकार क्या है, समान। आकार क्या है, समान। ठीक है, अरे ये भी गोलाकार है, ये भी गोलाकार है, तो इन दोनों आकृतियों का आकार तो क्या है, समान है। लेकिन आप यहां से देख पा रहे हैं आकृति क्या है, अलग अलग। ये छोटा है बेटा, ये क्या है, बड़ा। आकृति क्या है, अलग अलग है। आकृति क्या है, अलग अलग, मतलब ये छोटा ये बड़ा। तो ये देखो ये दोनों वृत्त क्या समरूप होंगे, ऐसी आकृतियां, ऐसी दो आकृतियां जिनका आकार तो क्या हो, समान, लेकिन आकृति क्या हो, अलग अलग। आकृति में छोटा भी चलेगा, बड़ा भी चलेगा और बराबर बराबर भी चलेगा। तो देखो एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, इन दोनों वृत्तों का आकार क्या है, समान है, लेकिन आकृति क्या है, अलग अलग है। तो ये दोनों वृत्त क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर हम ये बनाए, एक वृत्त ये बना दिया, ठीक, और इतना ही बड़ा दूसरा वृत्त हमने ये बना दिया, तो यहां से देखो इसका जो आकार है बेटा, ये क्या है, आकार तो क्या है, समान है। आकार क्या है, समान है, लेकिन जो अगर आकृति की बात करेंगे तो हम इन दोनों वृत्तों को बराबर मान के चलते हैं। ठीक है, तो आकृति भी बेटा आपका क्या है, समान है। समझ गए। अब देखो ये दो ऐसे वृत्त हैं जिनका आकार भी समान है और आकृतियां भी समान है। तो ये दोनों वृत्त क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये दोनों वृत्त बेटा ऐसी दो आकृतियां जिनका आकार एवं आकृति दोनों क्या हो, समान हो, उन्हें हम बोलते हैं सर्वांगसम आकृतियां। तो इन दोनों का आकार भी समान है और इन दोनों की आकृति भी समान है, इसलिए ये दोनों वृत्त क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। और अभी हमने बताया है कि सभी सर्वांगसम आकृतियां क्या होती है, समरूप। तो आप कह सकते हैं ये दोनों, ये तो एग्जैक्ट, ये क्या है,
ये अगर देखा जाए ये दोनों सर्वांगसम है, लेकिन सर्वांगसम के साथ साथ क्या है, समरूप भी है। और ये दोनों क्या है, समरूप है। ये दोनों सर्वांगसम नहीं हो सकती, ये दोनों समरूप है और ये दोनों सर्वांगसम है, लेकिन सर्वांगसम के साथ साथ समरूप भी है। तो आप बोल सकते हैं सभी वृत्त बेटा क्या होंगे, सभी वृत्त क्या होंगे, समरूप होंगे। तो आप यहाँ भरेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, सभी वृत्त क्या होंगे, समरूप होंगे। समझ गए। इसी प्रकार सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो इसको भी आप यहाँ भरेंगे, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक, तो सभी वर्ग जो होंगे वो भी समरूप होंगे। चाहे तो यहां से थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, अगर हम ये सेम यही एग्जाम्पल है, यही एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, देखो एक हम छोटा वर्ग बना दिया, ठीक, और एक जो है हम थोड़ा सा बड़ा वर्ग बनाएंगे। ठीक है, ये मान लो ये दोनों क्या है, वर्ग। अब पहले मेरी बात सुनो, इन दोनों का, ये भी वर्गाकार है, ये भी वर्गाकार, इन दोनों का आकार क्या है, समान है। समान है बिल्कुल, लेकिन आकृति क्या है, अलग अलग। ये छोटा है, ये बड़ा, आकृति क्या है, अलग अलग, लेकिन आकार क्या है, समान। तो ये दोनों समरूप हुए। लेकिन अगर हम यहीं पर हम ऐसे कर लें ये हमने ये मान लो ये वर्ग बना लिया और इतने ही साइज का हमने दूसरा वर्ग बना लिया। तो अब बताओ इन दोनों का आकार क्या है, समान। आकार क्या है, आकार भी समान है, लेकिन आकृतियां भी क्या है, समान है। आकृतियां भी क्या है, बराबर हैं। तो ये बताओ ये दोनों वर्ग स्पेशल रूप से क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए कि नहीं। लेकिन सभी सर्वांगसम आकृति क्या होती है, समरूप। तो आप कह सकते हैं ये दोनों तो समरूप हैं, लेकिन ये दोनों क्या है, सर्वांगसम। लेकिन सर्वांगसम के साथ साथ क्या होंगे, समरूप होंगे। तो आप कह सकते हैं कि सर सभी वर्ग भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो यहां हम क्या लिखेंगे, समरूप। अब देखो अगला नंबर है, कह रहा सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। देखो बेटा यहां एक चीज याद रखना, समबाहु त्रिभुज, सभी यहां से लिखेंगे सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अब देखो ये जो समबाहु त्रिभुज है बेटा, ये जो समबाहु त्रिभुज है, आप बोलेंगे सर सभी समबाहु त्रिभुज समरूप क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। तो एक काम ये करिए, अभी के लिए इसको होल्ड रखिए, अभी के लिए इसको याद ये रखिए कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। और जब मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज हम चलेंगे, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको हम बता देंगे कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप क्यों होते हैं। तो अभी के लिए इसको यही समझिए कि सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो यहां से समझिए। अगला नंबर है, कर भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। अभी बताए ना, दो बहुभुज समरूप कब होंगे, यदि उनके संगत कोण क्या हो। दो बहुभुज समरूप तब होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो। यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। समझ गए, यही तो है, समझ गए ना। दो बहुभुज समरूप तब होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो, तथा संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। तभी वो दो बहुभुज यानी दो बहुभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो आप यहां से समझ सकते हैं और इसको लिखाए भी हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो यहां दिया है, कर दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। अब जैसे दो भिन्न भिन्न अलग अलग उदाहरण देना है। पहला नंबर है, कह रहे समरूप आकृतियों को उदाहरण दो। अरे समरूप आकृतियों में तुम क्या, समरूप आकृतियों में ले लो, क्या ले सकते हो, समरूप आकृतियों में दो वृत्त ले लो या दो वर्ग ले सकते हो ना। समरूप आकृतियां दो, तो ये क्या है, दो वृत्त ले लो। सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक, तो कुछ भी ले सकते हो। तो यहां से क्या है, समरूप आकृतियों को उदाहरण, तो दो वृत्त ले लो वो भी समरूप आकृतियां, और सभी वर्ग ले लो वो भी समरूप आकृतियां। अब जैसे सेकंड नंबर है, करें ऐसी आकृतियों जो समरूप नहीं हो, यानी ऐसी आकृतियां हमको लेना है, ऐसी आकृतियों का हमको उदाहरण बताना है, यानी एग्जाम्पल लेना है जो क्या हो, समरूप ना हो। आप देखो इधर देखो, अब हम यहाँ क्या ले सकते हैं, जैसे मान लो, जैसे हमने मान लिया ये हमने एक वर्ग ले लिया, अरे सॉरी वृत्त ले लिया, और एक हमने क्या ले लिया, वर्ग ले लिया। अब देखो समरूप के लिए कंडीशन क्या होती है, आकार क्या होना चाहिए, समान। आकार तो फिक्स है, आकार क्या होना चाहिए, समान। लेकिन आकृति छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, ये चल जाएगा। लेकिन आकार क्या होना चाहिए, आकार आपका क्या होना चाहिए बेटा, समान। अब देखो ये दो आकृतियां हैं, आप बोलेंगे सर ये दोनों आकृतियां ऐसी आकृतियां हैं जो समरूप नहीं है, क्योंकि इनका आकार ही क्या है, असमान है।
अरे ये गोल गोल है, यानी ये वृत्ताकार है और ये क्या है, वर्गाकार है। तो आप बेटा ये कह सकते हैं सर ये दोनों आकृतियों का आकार ही क्या है, समान नहीं है। तो जब आकार ही समान नहीं है तो हम आकृति को देखेंगे ही नहीं कि आकृति कौन छोटा है कि बड़ा है, इससे हमसे मतलब नहीं। जब आकार ही समान नहीं है तो आप कह सकते हैं ये दोनों आकृतियां समरूप नहीं है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या था, यहाँ क्वेश्चन बेटा ये था कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं, एक वृत्त ले लो, एक वर्ग ले लो, है ना, एक वर्ग ले लो और एक त्रिभुज ले लो। ये सब ऐसी आकृतियां हैं जो समरूप नहीं है। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अब देखो तीसरा क्वेश्चन है, कह रहे बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो इसको भी हम सिंपल कुछ करेंगे नहीं। यहां से अगर हम देखेंगे, यहां से अगर देखेंगे, देखो अभी जैसे हमने क्या बताया है, देखो हमने बताया बहुभुज। अरे बेटा ये बहुभुज है क्या, बहुभुज क्या हो, तीन तीन या तीन से ज्यादा भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या बोलेंगे, बहुभुज। तो आप बोलेंगे सर ये दोनों बहुभुज हैं कि नहीं। अब ये दोनों बहुभुज हैं। अब हमने बताया कि दो बहुभुज समरूप तब होते हैं, समान संख्या वाले भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप तब होंगे जब उनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर, और साथ ही साथ उनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती। अब पहले मेरी बात सुनो, जैसे संगत कोण सपोज कर लो, संगत मतलब साथ साथ, ये वाला कोण बेटा इसके संगत है, ठीक है, और ये वाला कोण बेटा इसके संगत है, ठीक, और फिर ये वाला कोण इसके संगत है मान लें, और फिर लास्ट में ये वाला कोण बेटा हम इसके संगत मान लें, ठीक है। तो अब यहां से ये ध्यान से देखिए, देखो ये भी बहुभुज है, ये भी बहुभुज है, ये दोनों बहुभुज समरूप हैं या नहीं। तो हमने बताया दो बहुभुज समरूप तब होते हैं जब उनके संगत कोण बराबर होते हैं और साथ ही साथ उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती। अब पहले मेरी बात सुनिए, अगर ये वाला कोण बेटा इस कोण के क्या है, संगत, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होना चाहिए, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होना चाहिए, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होना चाहिए, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होना चाहिए। तो आप बोलेंगे सर इस बहुभुज के हर एक कोण, यहां देखो इन दोनों कोणों को देखोगे बेटा, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण क्या है, ये दोनों कोण 90 डिग्री से ज्यादा हैं। लेकिन ये वाले दोनों कोण, ये आमने सामने वाले ये दोनों कोण, ये 90 डिग्री से कम है। तो आप बोल सकते हैं इस बहुभुज के चारों कोण, दो कोण तो क्या 90 डिग्री से ज्यादा है, लेकिन दो कोण 90 डिग्री से कम है। और इस बहुभुज की बात अगर देखें तो इस बहुभुज में हर एक कोण कितने डिग्री है, 90 डिग्री। अरे ये कितने डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री। तो आप कह सकते हैं इस बहुभुज का हर एक कोण 90 डिग्री है, लेकिन इस बहुभुज का हर एक कोण 90 डिग्री नहीं है। इसके दो कोण देखो, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण 90 डिग्री से तो ज्यादा है, लेकिन ये वाला कोण और ये वाला कोण 90 डिग्री से क्या है, कम है। तो आप कह सकते हैं इसके संगत कोण ही बराबर नहीं है, क्या है, इसके संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए ये दोनों बहुभुज क्या होंगे, समरूप नहीं है। तो अतः बोलेंगे, अतः यहां से लिख सकते हैं, अतः बहुभुज समरूप, अतः बहुभुज समरूप नहीं है, अतः बहुभुज समरूप नहीं है। क्यों, क्योंकि दो बहुभुज समरूप तब होते हैं जब उनके संगत कोण बराबर हो और साथ ही साथ संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती। अरे जब इसके संगत कोण ही बराबर नहीं है तो संगत भुजाएं समानुपाती हो या संगत भुजाएं समानुपाती ना हो, इससे हमसे मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि जब इसके संगत कोण ही बराबर नहीं है तो संगत भुजाओं को हमको देखने की जरूरत नहीं है। तो आप कह सकते हैं अतः ये दोनों बहुभुज ये जो है ये क्या है, समरूप नहीं है। तो आप यहां से समझ सकते हैं